मीटिंग में नहीं दोगे क्या दोगे ये बताइए आज। अपने एजेंडा पे बात करें, एजेंडा का आगे के जो हम विरोध है बात करें। विरोध सबका नाम लिखो, नाम लिखो। कि उन्होंने जो भी टेंडर प्रक्रिया हुई है उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। क्या है, कोई बहुत ज़्यादा अधिक दर है और किसी के बहुत ज़्यादा कम है, वो सही नहीं है। उससे नगर पालिका को नुकसान हो रहा है। हाँ, उससे हो ही रहा है ना। हाँ, बस वही है। आप भी विरोध करते हैं? तभी तो क्या देखा आपने भी मीटिंग के अंदर और पीआईसी की मीटिंग के अंदर मैं चाहता हूं कि सारे पूरे खाचरू में अगर उन पे अगर काम हो जाए तो खाचरू में कोई एक काम बाकी नहीं रहेगा। लेकिन उन पे आज तक एक भी अमल नहीं किया गया इन कर्मचारियों के द्वारा, उन अधिकारियों के द्वारा। अगर मैं चाहूँगा कि वो उन पे अगर अमल कर दिया गया तो पूरे खाचरू में एक कोई सा शायद कोई विकास हो जाएगा। विगत 6 माह पूर्व परिषद की बैठक हुई थी और उसके बाद नियम विरुद्ध आज परिषद की बैठक आहूत की गई थी नगर पालिका परिषद द्वारा। उसमें 1 से लगाकर 10 बिंदु तक विभिन्न प्रकार के मुद्दे लाए गए थे। सदन में 19 पार्षद उपस्थित थे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सारे पार्षद मिलकर 15 पार्षदों ने सारे प्रस्तावों का विरोध किया है। यह नगर सरकार पार्षदों के कार्य नहीं कर रही है। पार्षदों का विश्वास अध्यक्ष जी खो चुके हैं और पार्षदों के साथ साथ जनता के जन कल्याणकारी और जो विषय हैं उन पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारी सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, हम ये भी कह सकें ध्वस्त हो गई है। सारे कर्मचारी, अधिकारी, इंजीनियर, सीओमओ किसी को सुनने को तैयार नहीं है। और हम जनता के बीच में जब जाते हैं तो हमारे सामने जनता बहुत सारे मुद्दे लेके आती है। हमने कई बार निवेदन विनय माननीय अध्यक्ष जी सीओमओ साहब से किया, किंतु पार्षदों की बात को अनदेखा कर दिया गया और पूर्व में कई विकास कार्यों की स्वीकृति हो चुकी है। धन का अभाव है और नए नए प्रस्ताव लाकर जो प्रस्ताव से नगर पालिका के सीओमओ का, नगर पालिका के अध्यक्ष का हित लाभ सदा हुआ था, जिसमें उनको आमदनी अधिक हो रही थी, ऐसे प्रस्ताव लाए गए हैं। इसमें कांग्रेस के उपाध्यक्ष सहित भारतीय जनता पार्टी के सारे पार्षद और कांग्रेस के करीब 7-8 पार्षदों ने मिलकर 15 पार्षद ने बहुमत से ये सारे प्रस्तावों को हमने गिराया है। इसमें कुछ नगर विकास के भी कार्य थे क्या? नगर विकास के लिए पूर्व में भी बहुत सारे मुद्दे स्वीकृत हो चुके हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं आप मीडिया के माध्यम से कि हमारी नगर सरकार जो पूर्व में स्वीकृत कार्य हैं उनको भेदभावपूर्ण तो कर रही है, कर क्यों नहीं रही है? वो कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं? नगर विकास के ऐसे कोई मुद्दे नहीं थे, सिर्फ टेंडर सामग्री आउट करना, गिट्टी की सप्लाई करना, ठेकेदार को ठेके देना और वो लोग जो कि इनके चहेते हैं, जो इनकी कृपा पात्र हैं, उन ऐसे लोगों को ठेका देके नगर पालिका और शासन को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया जा रहा था। क्योंकि हम विपक्ष की भूमिका में हैं, हमें आज आपके माध्यम से कांग्रेस के पार्षद साथियों का धन्यवाद दूंगा कि उनने ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर नगर के हित और जनता के हित में ये सारे प्रस्ताव गिरा के एक संदेश दिया है। और ये सारी चीज़ें राज्य शासन स्तर तक जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि हमारे गृह जिले के ही हैं उनको बताएंगे कि यहाँ का नगर पालिका अध्यक्ष पार्षदों के साथ साथ जनता का विश्वास खो चुका है। मध्य प्रदेश में माननीय मोहन यादव जी की सरकार है, हिंदुस्तान में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और हमारी दोनों सरकारें निरंतर जनता के हित के काम कर रही है। और जब हम सारी चीज़ हमने सारे 2 साल तक, 2 वर्ष कोई कम समय नहीं होता, हमने 2 साल तक बिना किसी एक प्रस्ताव पे विरोध किए सारे पार्षदों ने जनहित के मुद्दों पे मोहर लगाई, किंतु ये पानी सिर के ऊपर चढ़ गया था। ये अत्याचार की, अहंकार की पराकाष्ठा थी जो आज चूर चूर होके गिर चुकी है। कितने पार्षद आज थे? कांग्रेस के 7 पार्षद थे, एक अनुपस्थित थे। भाजपा के हमारे पार्षद नेहा घोर,
और बाकी सारे पार्षदों ने 8 पार्षद और कांग्रेस के 7 पार्षदों ने मिलकर सारे प्रस्ताव को एक लाइन में हमने गिरा दिया है। आप नगर के चुने हुए सभी जनप्रतिनिधि हैं, अगर आपके जो भी मंशा और चुनाव के समय की जो घोषणा थी अगर वो अमल में नहीं आई तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? हम ये प्रस्ताव गिरा के माननीय अध्यक्ष जी की जो आंखों पे धतराज की जैसी पट्टी बंधी हुई थी वो पट्टी खोलना चाहते हैं। हम जनता से वादे करके आए हैं, हम जनता से बहुत सारे वादे करके आए हैं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी जो वार्ड हैं, जो कि सब हम नगर के सारे अध्यक्ष जी भी पार्षद के रूप में अध्यक्ष बने हैं, तो सारे वार्डों में समानता से काम हो, हमारा कोई विरोध नहीं इस होगा। परिषद को लगभग कार्यकाल का 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, कितने करोड़ के नगर में विकास कार्य हुए हैं? और अगर जो विकास कार्य हुए हैं उनमें क्या भ्रष्टाचार की बू है? आप मानते हैं ऐसा? अगर भ्रष्टाचार की भूमि नहीं होती तो इतने सारे पार्षद विरोध नहीं करते। और करोड़ों के निर्माण कार्य जहाँ पे आवश्यक नहीं है वहाँ पे इस परिषद ने काम किए हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊँ, बोरा बाजार बोरा वाखल एक हाथी रोड में है, उसमें पेवर ब्लॉक लगे हुए थे, वहाँ कोई भी आवश्यकता नहीं कि उन पेवर को उखाड़ के सीसी कंक्रीट करने की। हमारे गरीब बस्तियाँ हैं, चाहे आप 5 नंबर वार्ड में ले लो, वार्ड नंबर 21 में ले लो, वार्ड नंबर 12 में ले लो, ऐसे कई गरीब वार्ड हैं, वार्ड नंबर 4 में ले लो, जहाँ की कीचड़ में आज भी हमारे रहवासी हमारी जनता जा रही है। तो ऐसे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करना किसको लाभ पहुँचाने की ओर संकेत करता है, ये आप समझ सकते हैं। जो साधारण बैठक थी उसमें कई पार्षदों ने विरोध किया है, तो क्या है मेन एजेंडा क्या था इसमें? नहीं, हमारा तो नगर विकास के अंदर सारे एजेंडे के अंदर जो 10 बिंदु हमने लिए थे वो सारे नगर विकास के हित में थे। कौन कौन से 10 बिंदु थे? 10 बिंदु में हमने विकास कार्य के लिए टेंडर निकालना थे, एक ठेकेदार को जो काम नहीं कर रहा था लंबे समय से उसको निलंबित करना था, हमारे कई लंबे समय से नामांतरण प्रकरण पेंडिंग पड़े थे, उन नामांतरणों को स्वीकृत करना था। ये मेन मुद्दे थे, उसके ऊपर चर्चा होना थी। इस विरोध की वजह से नगर विकास में बाधा आएगी? नगर विकास के अंदर कोई बाधा नहीं आएगी, नगर विकास सतत चलता रहेगा। हमारा ध्येय कोई भी जनता पार्टी या कांग्रेस नहीं, हम तो नगर के विकास के लिए बैठे हैं। हमारी जवाबदारी नगर के विकास के लिए, हम विकास में कहीं भी अवरुद्ध पैदा नहीं होने देंगे। मुद्दा है जो कि कई वर्षों से मतलब पेंडिंग पड़े हैं, क्या है उसका? ये आप जो प्रश्न बहुत ही अच्छा है। जनता के नगर हित के अंदर बहुत से हमारे गरीब भाई जो लोन के लिए भटक रहे हैं, जिनको मकान बनाना है, उनके नामांकन परिषद के अंदर प्रस्ताव थे, परिषद में प्रस्ताव पास किया जाना चाहिए। हमने इस परिषद के अंदर जितने भी नामांकन थे वो टोटली 350 नामांकन करीबन थे, उनको सबको ले जाता और पास करना थे, पर इनके द्वारा उन पर भी चर्चा नहीं करके उसका भी विरोध किया। मुझे बड़ा दुख है कि हमारे बहुत से लोगों को नामांकन आज नहीं हो पाए। अब आगे इसका निराकरण कैसे होगा? अब अगली मीटिंग के अंदर इसका निर्णय हुआ। पर विरोध करने वालों ने एक आरोप लगाया है कि बोरा बाजार में जो सड़क निर्माण हुआ उसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी किया गया है, ऐसा? ठीक है, उनका ये कहना है, मैं कह रहा हूँ प्रस्ताव हुआ है, उसका टेंडर हुआ है और उसको टेंडर होने के बाद ठेकेदार को दिया है। नगर पालिका अपनी मर्ज से नहीं बना रही है, ऐसा उनका आरोप है। उनका आरोप, उसकी सत्यता जांच करवाएं।